इस मंच से घोषणा करना चाहते हैं कि जो आज इस राज्य के हमारे आदिवासी दलित भाई हैं, जिनको हम 60 साल की उम्र का जो पेंशन लिमिट दे रहे हैं, उनका 60 साल से घटाकर 50 साल किया जाएगा। सिर्फ वृद्धा पेंशन ही नहीं, विधवा पेंशन भी, विकलांग पेंशन भी, और तो और हमने ये भी निश्चित कर दिया है कि महीना के 5 तारीख तक हर एक पेंशनधारी के खाते में पैसा पहुंच जाना चाहिए। जहां चूक होगा उसको दंडित किया जाएगा। क्या नवंबर में आपका पेंशन आएगा या फिर इस बार भी सरकार बस वादा ही करेगी? क्योंकि इस बार मामला बड़ा है। झारखंड सरकार ने 50 साल वालों के लिए पेंशन का ऐलान कर दिया है। आप सभी को पता है कि झारखंड में पेंशन का जो लिमिट है वृद्ध लोगों के लिए वो 60 साल था, लेकिन अब झारखंड सरकार ने 50 साल वालों को पेंशन देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन हकीकत में क्या सभी को मिलेगा पैसा? क्या 5 तारीख को खाते में पेंशन आएगा या फिर से डिले होगा? पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि इस बार हेमंत सोरेन खुद बोले हैं अब किसी को बिना पेंशन के नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन क्या ज़मीनी सच्चाई भी है? चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेमरम डिजिटल, जहां हम लाते हैं आपके लिए झारखंड सरकार की हर छोटी बड़ी खबर, चाहे वो पेंशन से जुड़ी हो या राशन से। अगर आप भी पेंशन योजना के लाभार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो झारखंड सरकार ने इस बार नवंबर महीने में 50 साल की उम्र पूरी कर चुकी लोगों को भी पेंशन के दायरे में शामिल करने का ऐलान किया है। यानी अब सिर्फ 60 साल प्लस नहीं बल्कि 50 साल नागरिक को भी प्रति माह 1000 रुपये की किस्त दी जाएगी। इस योजना का फ़ायदा वृद्धा, विधवा और विकलांग तीनों श्रेणियों को मिलेगा। राज्य भर में लगभग 36 लाख लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा और सरकार का कहना है कि अब कोई भी पात्र व्यक्ति पेंशन से वंचित नहीं रहेगा। अब बात करते हैं उस सवाल की कि जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि नवंबर का पेंशन कब आएगा। तो सामाजिक सुरक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पेंशन भुगतान 5 नवंबर से शुरू होने की संभावना है, लेकिन कई जिलों में तकनीकी कारणों से अभी तक अक्टूबर का पेंशन कुछ जिलों में पेंडिंग है। कुछ लोगों के खाते में पैसे इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि बैंक IFSC कोड बदल गया या फिर गलत डाला गया, आधार लिंकिंग अधूरी है या फिर खाता निष्क्रिय हो गया है। अगर आपने पिछले 6 महीने से पेंशन नहीं पाया है तो आपको ब्लॉक ऑफिस या पंचायत भवन जाकर पुनः सत्यापन यानी रीवेरिफिकेशन फॉर्म आपको भर देना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हम झारखंड के हर बुजुर्ग, विधवा और विकलांग को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देना चाहते हैं। पेंशन सिर्फ पैसा नहीं बल्कि हमारे बुजुर्गों के सम्मान की गारंटी है। उन्होंने आगे कहा कि इस बार से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी DBT के जरिए राशि आपके सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी और किसी को भी बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, ज़मीनी सच्चाई कुछ अलग है। कई जिलों जैसे दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और देवघर में लोगों का कहना है कि 3-4 महीने से पेंशन रुका हुआ है। कई विधवा महिलाएं, बुजुर्ग और विकलांग लोग हर महीने बैंक जाकर लौट आते हैं खाली हाथ। सरकार का दावा है कि तकनीकी समस्या को जल्द सुलझाया जाएगा, लेकिन जब तक पैसे खाते में नहीं आते लोगों के लिए ये वादा सिर्फ कागजी पर ही मतलब कागज़ पर ही अटका रहेगा। अब सवाल आता है 2500 रुपये वाली नई पेंशन कौन कौन पा सकेगा? तो जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है और जिनकी वार्षिक आय 72,000 से कम है, मतलब वार्षिक साल का 72,000 से कम है और झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए और जो किसी दूसरी सरकारी पेंशन योजना से लाभ नहीं ले रहे होंगे उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। लोगों की उम्मीद है कि इस बार सरकार सिर्फ घोषणा तक सीमित न रहे बल्कि नवंबर की 5 तारीख को वाकई में सभी के खाते में पैसा दे सके, क्योंकि पेंशन का ये पैसा सिर्फ 1000 या 2500 नहीं बल्कि लाखों परिवारों की आशा है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि झारखंड सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंचे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपके खाते में अब तक पेंशन नहीं आया है तो नीचे कमेंट में लिखिए मेरा पेंशन रुका है, ताकि हम आपकी बात अगले वीडियो में उठा सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं 2500 रुपये वाले ऑर्डर की। तो झारखंड सरकार ने अक्टूबर के आखिर में एक नया नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें कहा गया था कि अब 50 साल की उम्र पूरी करने वाले नागरिकों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा। यानी कि वृद्धा, विधवा और विकलांग तीनों को 1000 रुपये के बजाय अब 2500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। सरकार का मकसद है कि कोई भी पात्र व्यक्ति बिना पेंशन के ना रहे। लेकिन दोस्तों, ग्राउंड पर अभी सब कुछ क्लियर नहीं है। कई जगहों पर वेरिफिकेशन चल रहा है
और नए फॉर्म फिलअप करने के ऑर्डर दिए गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि नवंबर का पेंशन आखिर आएगा कब? क्या इस बार जिस तरह सरकार ने कहा है कि 5 तारीख को, मतलब हर महीने के 5 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा आएगा, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? तो सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के ऑफिशियली सोर्सेज के अनुसार पेंशन पेमेंट प्रोसेस 5 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन कुछ जिलों जैसे दुमका, गोड्डा, देवघर और पाकुड़ में अक्टूबर का पेमेंट अभी भी पेंडिंग है। कई लाभार्थियों के एक बैंक अकाउंट में पैसा अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि जिनका वेरिफिकेशन पूरा हो गया है उनके अकाउंट में 5 से 10 नवंबर के बीच में 1000 रुपये या 2500 रुपये क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन जिनका अकाउंट इनएक्टिव है या आधार से लिंक्ड नहीं है उनको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। अब समझिए कि डिले होने का आखिर रीज़न क्या क्या होता है। तो सबसे पहला रीज़न है कई बैंक अकाउंट्स इनएक्टिव पाए जाते हैं। दूसरा रीज़न है पीएफएमएस और डीबीटी सिस्टम में आधार मिसमैच हो रहा है। और तीसरा रीज़न है और कुछ बेनिफिशरीज के नाम ओल्ड लिस्ट में अपडेट नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ने क्लियर कहा है कि पहले सभी बेनिफिशरीज का रीवेरिफिकेशन होगा, तभी 2500 रुपये का पेमेंट रिलीज किया जाएगा। इसलिए अगर आपका 4-5 महीने का पेंशन नहीं आया है तो आपको अपने ब्लॉक ऑफिस या पंचायत भवन में जाके फॉर्म रीसबमिट करना ज़रूरी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कल मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने वचन दिया था कि किसी भी गरीब, बूढ़े, विधवा और विकलांग व्यक्ति को बिना पेंशन के नहीं रहना पड़ेगा। नवंबर से हर एलिजिबल व्यक्ति के अकाउंट में पैसा डायरेक्टली भेजा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पेंशन के डिले पर स्पेशल मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है जो हर डिस्ट्रिक्ट के पेमेंट स्टेटस पर नज़र रखेगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कह रही है दोस्तों। हेम्ब्रम डिजिटल टीम ने दुमका, जामताड़ा और पाकुड़ में लोगों से बात की और उन्होंने बताया कि 3-4 महीने से पेंशन नहीं मिला है। एक वृद्ध महिला ने कहा, हमें हर महीने का पैसे का इंतज़ार रहता है, लेकिन अब तो घर का राशन भी उधार में चल रहा है। ऐसे लोगों के लिए सरकार का ये 2500 रुपये वाला वादा एक उम्मीद ज़रूर है, लेकिन जब तक पैसा अकाउंट में नहीं आता तब तक ये बस एक अनाउंसमेंट ही रहेगा। अब आपको बताता हूँ कि एक ज़रूरी बात, अगर आपका पेंशन अब तक नहीं आया है तो आपको 3 स्टेप आपको फॉलो करना है। अगर आपका किसी भी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो तुरंत आपको अपने ब्लॉक ऑफिस में कंप्लेंट फाइल करना है और न्यू फॉर्म के साथ आधार और बैंक पासबुक अटैच करना है। दोस्तों ये पैसा सिर्फ एक योजना नहीं, ये उन लोगों की जीवन रेखा है जो हर महीने इसी पेंशन पे अपना घर चलाते हैं। गवर्नमेंट का स्टेप अच्छा है, लेकिन एक्सिक्यूशन में स्पीड लाना ज़रूरी है। आशा है कि इस बार 5 नवंबर तक सभी एलिजिबल लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा ज़रूर पहुँच जाए। अगर आपका पेंशन अब तक नहीं मिला है तो कमेंट में लिखिए मेरा पेंशन अब तक नहीं आया है, ताकि हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि हर पेंशन लेने वाले तक ये अपडेट पहुंच सके। मैं हूं अविनाश, आप देख रहे थे हेम्ब्रम डिजिटल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय झारखंड। हेम्ब्रम डिजिटल, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय झारखंड।